हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे STV टेक चैनल पर। तो दोस्तों आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर कोई छात्र जो होते हैं 12th पास आउट करके सबका सपना होता है कि हम भी एक पुलिस की वर्दी पाए और यूपी पुलिस जैसे महान सुरक्षा बल में भर्ती हो। तो चलिए जानते हैं जो देश की सबसे खतरनाक पुलिस होती है यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की संपूर्ण A to Z इन्फॉर्मेशन मात्र 10 मिनट की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो अगर लास्ट तक वीडियो देखने में पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है और पूरे देश के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले भी यूपी स्टेट में यूपी पुलिस की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो भारत देश के किसी भी स्टेट से हों। तो जैसे कि आप मध्य प्रदेश से हैं तो यूपी पुलिस में अप्लाई करेंगे तो आप सामान्य कैटेगरी से वहाँ, अगर आप यहाँ से OBC भी हैं तो वहाँ जाके सामान्य कैटेगरी में गिने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो यूपी पुलिस में जो संपूर्ण प्रोसेस जीरो से लेकर सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट आउट होने तक क्या रहती है। तो सबसे पहले आपको यूपी पुलिस में जाने के लिए आपको भारत देश का नागरिक होना कंपलसरी है। आप चाहे देश के किसी भी स्टेट से हो, यूपी, MP, झारखंड, उत्तर कहीं से भी हो, लेकिन आपका देश का नागरिक होना कंपलसरी है। सबसे पहले आपको अगर यूपी पुलिस ज्वाइन करना तो आपको 12th पास आउट एनी स्ट्रीम एनी स्टेट, मतलब किसी भी राज्य के किसी भी सब्जेक्ट से आपको 12th पास आउट होना कंपलसरी है। फिर आप 12th पास आउट हैं तो यूपीपीआरपीबी की वेबसाइट में जाकर किसी ऑनलाइन वाले जो फॉर्म भरते हैं व्यक्ति उनसे बोलिए कि यूपीपीआरबीपी की वेबसाइट खोलिए। फिर उस वेबसाइट में अपनी योग्यता के अनुसार, अगर आपकी योग्यता कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल की है तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अप्लाई करेंगे। आप वहाँ पर मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी और पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी जो भी वहाँ पर ऑनलाइन वाला फॉर्म भरने वाला आपसे मंगाता है वो आप उनको दीजिए और अपना फॉर्म अप्लाई करवाइए। यानी कि जब भी वैकेंसी आती है, यानी कि यूपीपीआरबीपी की वेबसाइट को चेक करते रहना, जब भी वैकेंसी आनी है तब जाके ऑनलाइन वाले के यहाँ तुरंत जाके फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या होती है आगे की प्रोसेस। तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी, यानी कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी। अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से तैयार करिए, बेसिक पहले से मजबूत करके रखा तो उसको रिवीजन करना है। फिर आपको एग्जाम के लिए मतलब फॉर्म निकलने के बाद 1-2 महीने का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी यूपी पुलिस में 1-2 महीने के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए समय दिया जाता है कि देश के हर राज्य के बच्चे जो हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें अप्लाई करें। तो उसमें टाइम दिया जाता है 2 महीने का। फिर 2 महीने के बाद आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम CBT टेस्ट होता है। CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें कंप्यूटर के अंदर OMR सीट आती है, उसमें 300 नंबर का पेपर होता है और जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो 150 क्वेश्चन आती है, 300 नंबर का पेपर होता है। तो 300 अंक में उस आधार पर मेरिट बनती है, जिस आधार पर वहाँ बच्चे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम और कितने जाते हैं कितने नहीं जाते हैं, उस आधार पर वहाँ की मेरिट बनेगी कि कितना कट ऑफ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो एग्जाम के पैटर्न में सबसे पहले आपको बताएंगे एग्जाम का सिलेबस। तो एग्जाम का सिलेबस में GK, मैथ और साइंस और जो जनरल अवेयरनेस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ का निचोड़ आता है 150 क्वेश्चन का, और 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं। ये रहा आपका सिलेबस, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब होती हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एग्जाम का सिलेबस आप जानिए कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। और आपको बता दिए कि 300 नंबर का पेपर 150 क्वेश्चन का जो वो होता है रेशियो 150 क्वेश्चन का आते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो चलिए आप जानते हैं कि जो एग्जाम के बाद आपका क्या होता है आगे की प्रोसेस। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे की प्रोसेस क्या होती है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो आगे की प्रोसेस होती है PFT यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप अगर एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो फिर 2 महीने बाद आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा। एडमिट कार्ड आउट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा कि आप अपनी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप फिजिकल की देने की योग्य हैं तो आप अपनी शारीरिक दक्षता वहाँ पर दें। तो फिजिकल में सबसे पहले आपको क्या करवाया, फिजिकल में आपको रात में बुला लिया जाएगा। फिर रात में आपको कितनी रनिंग करवाई जाएगी, तो 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर की रनिंग जो है 25 मिनट में कराई जाएगी पुरुष के लिए, और जो महिला के लिए है वो 2400 मीटर की जो रनिंग है वो कराई जाएगी 14 मिनट में।
तो ये रहा जो महिला और पुरुष की जो फिजिकल, और बहुत सी चीज़ें जैसे चेस्ट मैनेजमेंट, गोला फेंक और कूद, और कई फिजिकल के जैसे जिग जैग मतलब गड्ढा खुदवाते हैं, फिजिकल के बीम भी लगवाते हैं। कई फिजिकल के अंदर के जो वो होते हैं, अंदर के फीचर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मेडिकल स्लिप दी जाएगी जो हाथ में लगाई जाएगी। फिर मेडिकल से आपको अगले नेक्स्ट मॉर्निंग आपको नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो फिर मेडिकल आपका किया जाएगा, कंप्लीट बॉडी टेस्ट यानी एल्बो टेस्ट किया जाएगा, आइस टेस्ट किया जाएगा, टीथ टेस्ट किया जाएगा, और नीचे की पैर की कोहनी टेस्ट किया जाएगा, अंडाशय टेस्ट किए जाएंगे, और आपके बॉडी के जो स्ट्रेच मार्क्स है वो भी, और बवासीर जैसे कई बीमारियां आपके शरीर में जो फिटनेस आपकी चेक की जाएगी कि कैसी है आपकी फिटनेस और कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। सबको कंप्लीट बॉडी टेस्ट किया जाएगा, और बॉडी सब कंप्लीट बॉडी टेस्ट करने के बाद आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो यूपीपीआरपीबी की जो वेबसाइट है वहां पर शो किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनमैरिड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी और अकाउंट नंबर, ये सब कुछ आपको, और पुलिस सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको वहां पर बनवा के ले जाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है। तो वो वेबसाइट में शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको आरओ पर ले जाना है, जहां पर आपको भर्ती कराई जाएगी वहां पर आपको ले जाना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर ले जाना, फिर उन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, और जो बायोमेट्रिक भी की जाएगी वहां पास, और फेस वाला जो किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि वो आपको एकदम से पुख्ता कर देंगे कि आप ही है जो ये यूपी पुलिस में भर्ती हुए हैं। यानी बायोमेट्रिक यानी फिंगर से आपको किएंगे, फेस से करेंगे, और सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करके आपको सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे की प्रोसेस फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, यानी कि सब कुछ प्रोसेस होने के बाद, यानी कि जो एग्जाम मतलब आपने फॉर्म भरा, फॉर्म के बाद एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद फिजिकल दिया, फिजिकल के बाद मेडिकल दिया, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी फिजिकल और एग्जाम के नंबर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिस आधार पर मतलब जितनी भी वैकेंसी आई रही होंगी उतनी वैकेंसी और जितने बच्चे अटेम्प्ट किए उस आधार पर सब कुछ होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और कुछ महीनों बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगी। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता, आप क्रैक कर जाते हैं, तो फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए 2 महीने का समय दिया जाएगा। फिर 2 महीने बाद आपको फिर बुलाया जाएगा, फिर आपके कंप्लीट बॉडी टेस्ट किया जाएगा, और आपकी जो कैरेक्टर देखा जाएगा कि कहीं आपने पुलिस सर्टिफिकेट, कहीं आपने लड़ाई झगड़े तो नहीं की, कहीं आपने टूट फूट तो नहीं की। मेडिकल कंप्लीट मेडिकल किया जाएगा, बॉडी का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, और आपके कैरेक्टर चेक किए जाएंगे। फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फिर 6 महीने आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। फिर 6 महीने ट्रेनिंग कराने के बाद आपको फाइनली वर्दी दे दी जाएगी, फिर आपको घर भेज दिया जाएगा। ये A to Z आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहां से करें, कौन कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म गूगल AI के माध्यम से जानें। तो चलिए सबसे पहले अगर आप यूपी पुलिस की करना चाहते हैं तो एग्जामपुर जो ऐप होते हैं उससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। RWA मतलब रोजगार विद अंकित वाले ऐप से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूपी पुलिस का। और आप खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट मतलब खान रिसर्च सेंटर वाले ऐप से आप खान सर से भी पढ़ सकते हैं, अरविंद ओझा सर से भी पढ़ सकते हैं, रोशन आनंद सर से भी पढ़ सकते हैं, SK झा सर से, ये बहुत सारे, और PW विद्यापीठ से भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे फेमस जो हमारे देश में फेमस जो कोचिंग संस्थान है उससे आप बड़े बड़े टीचरों से और बहुत अनुभवी टीचरों से पढ़ सकते हैं। और आप ऑनलाइन घर पर ही बैठ के एक छोटे से स्मार्टफोन से आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं मात्र 500-700 के बैच से सब्सक्रिप्शन लेकर। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस हमने आपको बताई। अब चलिए बात करते हैं यूपी पुलिस के में कांस्टेबल के साथ साथ कौन कौन से और पद होते हैं। तो कांस्टेबल के साथ साथ सब इंस्पेक्टर यानी कि SI, महाअधीक्षक, उपाधीक्षक, अधीक्षक, कई ऐसे पद होते हैं जिनमें आप ग्रेजुएशन लेवल मतलब ग्रेजुएशन करके भी बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको और मेहनत कर 12th के बाद आपको किसी भी स्ट्रीम से BA, BSc, BCom मतलब किसी स्ट्रीम से आपको सिंपल सा ग्रेजुएशन करना होगा। उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उपाधीक्षक बन सकते हैं, अधीक्षक बन सकते हैं, महाअधीक्षक बन सकते हैं,
ऐसे विभिन्न पदों में आप यूपी पुलिस के अंतर्गत जा सकते हैं। लेकिन हमने आज मुख्य टॉपिक आपको बनाकर प्रोवाइड किया कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी। तो चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं कि जो यूपी पुलिस के बारे में एक बार फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से होती है जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। सबसे पहले आपको यूपी पीआरपी की वेबसाइट चेक करते रहना है। जब भी यूपी पीआरपी की वेबसाइट पर भर्ती आ जाए, मतलब वैकेंसी आ जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको किसी जो ऑनलाइन वाले फॉर्म भरते हैं उनके पास, भैया के पास जाना है। फिर वो बताएंगे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी पासपोर्ट फोटो जो लगेंगे, जो भी वो बताएं कि ये आपको ले आना। फिर फॉर्म अप्लाई कर देंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप पहले से तैयारी की हैं तो और अच्छा है। अगर आप तैयारी नहीं भी की हैं तो जो जो हमने प्लेटफॉर्म बताया उनसे आप सब्सक्रिप्शन लेकर घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर तैयारी करें, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। फिर 2 महीने तक आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। 2 महीने के बाद फिर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम जो कंडक्ट होगा, आपका जो जिस सिटी से आप एग्जाम मतलब है उस सिटी में आपको एग्जाम सेंटर नहीं दिया है, कहीं दूर एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। मान लीजिए आप यूपी से तो एमपी में दिया जाएगा, एमपी से तो झारखंड, इस तरह बहुत दूर दूर एग्जाम सेंटर सिटी दिया जाता है। तो इस प्रकार से फिर कॉमन बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट के अंदर कंप्यूटर के अंदर आपको OMR सीट दी जाएगी, मतलब कि OMR सीट में आपको ब्लैंक में भरना होगा कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से विच इज द करेक्ट आंसर भरना होगा। तो इस प्रकार से आप एग्जाम देंगे। एग्जाम के अगर आप क्रैक कर जाते हैं तो 2 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आउट होगा। फिजिकल के लिए PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी। अगर आप मेल हैं यानी कि पुरुष हैं तो आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा, और 2500 मीटर की जो रनिंग है महिलाओं के लिए 14 मिनट में कराई जाएगी। और आपको जिग-जैग कराया जाएगा, बीम लगवाए जाएंगे, चेस्ट मैनेजमेंट करवाया जाएगा, और गोला फेंकवाया जाएगा, लंबी कूद कराई जाएगी। ये सब विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया उसमें करवाई जाती हैं। फिर आपको मेडिकल स्लिप दी जाती है, इधर पास लगाई जाती है। फिर मेडिकल स्लिप अगले दिन आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो एक बार मौका दिया जाता है, यानी री मेडिकल का। अगर थोड़ा सा पॉइंट आपको मिलता है मेडिकल में, 1-2 पॉइंट मिलते तो आपको री मेडिकल दिया जाता है। री मेडिकल के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाता है कि अगर आपके कान और दांत में खराबी, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर आपके कान और नाक में खराबी है तो आप किसी अन्य हॉस्पिटल से जाके उसको साफ करा के आ सकते हैं, और साफ कराने के बाद फिर री मेडिकल आप दे सकते हैं। अगर री मेडिकल में आपको परफेक्ट पाया गया, फिट पाया गया, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार से जो बॉडी का कंप्लीट टेस्ट किया जाएगा, मतलब एल्बो टेस्ट, आइस टेस्ट, नोज टेस्ट, और टीथ टेस्ट, और नोकनी टेस्ट, बवासीर और अंडाशय टेस्ट, ये सभी टेस्ट, और बॉडी की जो साइज है वो सब कुछ किया जाएगा टेस्ट। और उसके बाद किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, और यूपी पीआरबीपी की वेबसाइट पर आपको शो किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स बनवा के लिए, ये हाईलाइट किया जाएगा क्या आय, जाति, निवास, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, अकाउंट नंबर, ये सब आपको कहा जाएगा कि आप लेके आइए। तो आप लेके जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर आपकी भर्ती होगी। फिर आपको बायोमेट्रिक फेस और आधुनिक तकनीकों द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा आपका सब कुछ वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, सबमिट करके वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, एग्जाम के नंबर और फिजिकल के नंबर दोनों को मिलाकर एनालिसिस करके आपके एक, और जो जितनी वैकेंसी थी और जिस आधार पर बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट किए और फिजिकल और मेडिकल में अटेम्प्ट किए, कितने पास हुए, किसने फेल, उस हिसाब से एनालिसिस करके फिजिकल और एग्जाम के नंबर के सबमिट करके, उन दोनों का एनालिसिस करके फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाती है। 2 महीने बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाती है। अगर आपका नाम आ जाता है तो 2 महीने और समय दिया जाता है कि आप अच्छे खा पी कर तंदुरुस्त हो जाएं। फिर ट्रेनिंग सेंटर आपको भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद एक बार फिर आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि आपने किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट फिर चेक किया जाता है कि कहीं किसी ने आप पर केस तो नहीं कर दिया। इस प्रकार से फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर दे दी जाते हैं। 6 से 8 महीने आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद आपको वर्दी दे दी जाती है, और फिर ये पूरी प्रोसेस होने के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर आप कहलाए जाते हैं कि आप यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। तो हमने A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है, और कंप्लीट जानकारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में दे दी है। अगर मेरे से कोई भी टॉपिक छूटा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरी वीडियो पर। इसी प्रकार की अगर इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सेव कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।